इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी, दो युवा आवाजें जिन्होंने राजनीति और समाज में अपनी अलग पहचान बनाई। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। यहाँ अलग अलग विचारधाराओं, भाषाओं, संस्कृतियों और सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग राजनीति में अपनी जगह बनाते हैं और जनता की आवाज बनने का प्रयास करते हैं। इसी लोकतांत्रिक परंपरा में दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने अंदाज में लोगों का ध्यान आकर्षित किया, इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी। दोनों की पहचान अलग अलग कारणों से बनी, लेकिन एक समानता यह रही कि दोनों ने युवाओं के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और अपने विचारों को खुलकर रखने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने। इकरा हसन का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे युवा चेहरे के रूप में सामने आया जिसने कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी संभाली। उनका संबंध एक ऐसे राजनीतिक परिवार से है जिसने वर्षों तक अपने क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। बचपन से ही उन्होंने चुनावी माहौल, जनसभाएं, लोगों की समस्याएं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहुत करीब से देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की नींव बना। शिक्षा के क्षेत्र में भी इकरा हसन ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने व्यक्तित्व को केवल राजनीतिक विरासत तक सीमित नहीं रखा। पढ़ाई के दौरान उन्होंने कानून, शासन व्यवस्था और समाज से जुड़े विषयों को समझने का प्रयास किया। यही कारण रहा कि राजनीति में आने के बाद उनके भाषणों और सार्वजनिक बयानों में शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों की झलक दिखाई देती है। दूसरी ओर इमरान प्रतापगढ़ी की पहचान केवल एक राजनेता के रूप में नहीं बनी। उन्होंने सबसे पहले एक शायर के रूप में देश भर में लोकप्रियता हासिल की। उनकी शायरी में सामाजिक मुद्दे, इंसानियत, भाईचारा, लोकतंत्र और आम लोगों के संघर्ष की झलक देखने को मिलती है। देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित मुशायरों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और लाखों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई। समय के साथ उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखनी शुरू की। यही सफर आगे चलकर उन्हें सक्रिय राजनीति तक लेकर आया। राजनीति में प्रवेश करने के बाद भी उन्होंने अपनी शायरी की पहचान को कायम रखा। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने साहित्य और राजनीति के बीच एक अलग पुल बनाने का प्रयास किया, जबकि आलोचकों ने उनके विचारों पर कई बार सवाल भी उठाए। लोकतंत्र की यही विशेषता है कि अलग अलग विचारों के बीच संवाद चलता रहता है। भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी हमेशा से चर्चा का विषय रही है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि राजनीति केवल अनुभवी नेताओं का क्षेत्र है, लेकिन समय के साथ कई युवा चेहरे सामने आए जिन्होंने इस धारणा को बदलने का प्रयास किया। इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी भी उन्हीं नामों में शामिल हैं जिन्होंने युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया। इकरा हसन के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखने की कोशिश की। चुनावी दौर हो या सामान्य दिन, जनता से संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों, बैठकों और सामाजिक आयोजनों में उनकी सक्रिय उपस्थिति इसी दिशा में देखी जाती है। इमरान प्रतापगढ़ी का सफर थोड़ा अलग रहा। उन्होंने मंच से शुरुआत की, जहां शब्द उनके सबसे बड़े हथियार थे। उनकी आवाज और उनकी शायरी ने उन्हें पहचान दिलाई। बाद में जब उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना, तब उनके सामने नई चुनौतियां थीं। संसद और राजनीतिक मंच पर बोलना, जनता की अपेक्षाओं को समझना और लोकतांत्रिक संस्थाओं के भीतर काम करना, यह सब उनके जीवन का नया अध्याय बना। भारत जैसे विशाल देश में राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होती। एक जनप्रतिनिधि के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे अनेक विषय होते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों से अपेक्षा करती है कि वे संसद और विधानसभा में उनकी आवाज बने। यही जिम्मेदारी हर जनप्रतिनिधि के सामने होती है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से क्यों न हो। इकरा हसन ने अपने सार्वजनिक भाषणों में कई बार महिलाओं की शिक्षा, युवाओं के अवसर और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे विषयों पर अपनी बात रखी है।
वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने सामाजिक सद्भाव, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित अपनी सोच को अनेक मंचों पर व्यक्त किया है। उनके विचारों से सभी लोग सहमत हों, यह आवश्यक नहीं, लेकिन लोकतंत्र में विभिन्न विचारों की उपस्थिति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। पहले जहां नेताओं तक पहुंचने के लिए केवल जनसभाएं और अखबार होते थे, वहीं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म ने राजनीति की शैली बदल दी है। इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी दोनों सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और समय समय पर अपने विचार साझा करते हैं। इससे समर्थकों और आलोचकों दोनों तक उनकी बात तेजी से पहुंचती है। राजनीति में लोकप्रियता जितनी तेजी से मिलती है, उतनी ही तेजी से चुनौतियां भी सामने आती हैं। सार्वजनिक जीवन में हर बयान, हर निर्णय और हर कदम पर लोगों की नजर रहती है। यही कारण है कि दोनों नेताओं को समय समय पर राजनीतिक बहसों, आलोचनाओं और समर्थन तीनों का सामना करना पड़ा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। भारत की राजनीति लगातार बदल रही है। नई पीढ़ी के मतदाता विकास, रोजगार, शिक्षा, तकनीक और पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ऐसे समय में युवा नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल लोकप्रिय होना नहीं, बल्कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना भी है। यही परीक्षा आने वाले वर्षों में हर युवा नेता की होगी। इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की राजनीतिक यात्राएं अलग अलग परिस्थितियों में शुरू हुई, लेकिन दोनों ने सार्वजनिक जीवन में अपनी पहचान बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया। एक ओर राजनीतिक विरासत के साथ नई सोच को जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है, तो दूसरी ओर साहित्य से राजनीति तक का सफर लोकतांत्रिक जीवन की विविधता को दर्शाता है। यही कारण है कि दोनों नाम आज भारतीय राजनीति की चर्चाओं में अक्सर सुनाई देते हैं। उनकी यात्रा यह भी बताती है कि लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम नहीं है। यह जनता के बीच रहने, उनकी समस्याओं को सुनने, विचार रखने, आलोचना स्वीकार करने और निरंतर सीखते रहने की प्रक्रिया है। आने वाले समय में उनकी भूमिका कैसी होगी, इसका निर्णय अंततः जनता करेगी, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में अंतिम निर्णय हमेशा मतदाता के हाथ में होता है।